बेटा ये सेकेंड क्वेश्चन लिखो। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलार NaCl solution, the resistance of 0.01 molar NaCl solution in a conductivity cell was found to be 210 ohms. Was found to be 210 ohms. कॉपी करो बोर्ड पे से प्लीज। हाँ भाई कॉपी कर लिए होंगे। चलो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया गया 0.01 मोलार कैपिटल M और रेजिस्टेंस दिया गया 210 ओम एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज नथिंग बट द कंडक्टिविटी कापा दिया गया 4.5 into 10 का पावर -3। व्हाट इज सेल कांस्टेंट? इन्होंने आपसे G स्टार पूछा, सेल कांस्टेंट क्या है? तो फार्मूला आपको मालूम है, आपके पास R इक्वल्स टू रो L अपॉन A है और रो बराबर होता है 1 अपॉन कापा इक्वल्स टू L अपॉन A। तो ये अपन ऐसे लिख सकते R इंटू कापा इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट। तो R की वैल्यू 210 और कापा 4.5 10 का पावर -3। तो आपका सेल कांस्टेंट आ जाएगा। आंसर और यूनिट दोनों लिखिए। तो आंसर और यूनिट दोनों लिखिए। यूनिट लिखना मत भूलो, आधा नंबर चला जाएगा। क्लियर? कॉपी करो। आंसर है 0.945 सेंटीमीटर इनवर्स। 0.945 सेंटीमीटर इनवर्स। 0.945 सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन कॉपी करो बोर्ड पे से। थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन। 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट placed 0.5 normal solution of salt placed between two platinum electrodes, between two platinum electrodes 20 centimeter apart
and of area of cross section is 4 centimeter square. Area of cross section is 4 centimeter square. As a resistance of 25 ohm inverse. Resistance of 25 ohms as a resistance of 25 ohms. Calculate equivalent conductivity. भाई कहा जा रहा मोलर कंडक्टिविटी जैसे होती है, यहाँ पे कहा जा रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. मोलारिटी हो या नॉर्मेलिटी, अगर मोलारिटी रहा तो मोलर कंडक्टिविटी और नॉर्मेलिटी रहा तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है. चलो अब अपन ये थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कॉन्सेंट्रेशन दिया गया 0.5 नॉर्मल. कॉन्सेंट्रेशन दिया गया 0.5 नॉर्मल एंड 2 इलेक्ट्रोड्स का डिस्टेंस है, लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. आर है 25 ओम. हमसे पूछ रहे इक्विवेलेंट बता दो, तो इसके लिए आपको इनडायरेक्टली कापा भी निकालना होगा. कापा के लिए आपको रो भी निकालना होगा. तो पहले तो अपन रो निकालेंगे. रो होता है आर ए अपॉन एल. आर कितना है 25, ए कितना है 4 और एल कितना है 20. क्लियर. इससे आपका रो आ जाएगा. फिर रो की वैल्यू 1 अपॉन कापा के बराबर होती है, तो कापा इक्वल्स टू 1 अपॉन रो आ जाएगा. और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन. अगर मैं डायरेक्ट इसी को ले लूं, यहाँ पे ये ऊपर 20 आ गया, नीचे 25 इंटू 4 आ गया. इनवर्स हो गया ना, उसको यहाँ रख देते हैं. इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कापा कितना है 20 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 4 इंटू 1000. कॉन्सेंट्रेशन 0.5. आंसर सभी के निकाल के यूनिट्स लिखिए. देखो हर एक पैटर्न पर एक एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया सीखने के लिए. हर एक पैटर्न पर एक न्यूमेरिकल दिया गया आपको सीखने के लिए. कॉपी करिए. आंसर इसका आ रहा 400 सेंटीमीटर. यूनिट आपको मालूम है, सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, मोल इनवर्स में रहेगा, ओम इनवर्स में रहेगा. क्लियर. नेक्स्ट. ये दोनों सॉल्व हो गए. यस. अब ये लास्ट. मोलर कंडक्टेंस ऑफ 1.5 मोलर सॉल्यूशन. मोलर कंडक्टेंस ऑफ 1.5 मोलर सॉल्यूशन of an electrolyte is found to be
of an electrolyte is found to be 138.9. यूनिट से भी समझ सकते हो, सीमेन स्क्वायर मोल -1. What will be the specific conductance of this solution? What will be the specific conductance of this solution? What will be the specific conductance of this solution? बेटा उस अपने को फार्मूला मालूम है, मोलर कंडक्टेंस कापा है इंटू 1000 है डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन है. क्लियर? उन्होंने हमें ये गिवन है इंटू कॉन्सेंट्रेशन यहाँ आ जाएगा डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, तो उन्होंने हमसे कापा पूछा है. तो ये कितना है 138.9 इंटू कॉन्सेंट्रेशन 1.5 डिवाइडेड बाय 1000. चलो करके बताओ आंसर क्या आ रहा, और यूनिट भी लिखेंगे, आंसर और यूनिट दोनों लिखेंगे. जल्दी करिए. जल्दी वर्कआउट करो, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है. 1.5 से मल्टीप्लाई करके खाली डेसिमल हटा देंगे तो आंसर आया है 0.208. आंसर है 0.208 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स. सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स. आंसर है 0.208 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स. चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन लिखिए. हर एक टाइप का, हर एक पैटर्न का एक क्वेश्चन आपको कराया जा रहा भाई. लिखिए. रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल resistance of a conductivity cell filled with 0.1 molar KCl solution. Filled with 0.1 molar KCl solution is 100 ohm. Filled with 0.1 molar KCl solution is 100 ohm. देखो इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार KCl लिया तो उस सेल का रेजिस्टेंस 100 ओम है. कितना? 0.1 मोलार KCl सॉल्यूशन 100 ओम, यानी सेल कांस्टेंट रहता है. सेल कांस्टेंट सेम होता है. जैसे आपके घर में एक गिलास है, उस गिलास में आप पानी डालोगे, अगर पानी हटा के दूध डालोगे तो जितना पानी आया था उतना ही लगभग दूध आता है. क्यों? उसके डायमेंशन सेम होते हैं. तो कहीं पे स्टार बना के लिख लो. अगर सेम सेल यूज करना है तो सेल कांस्टेंट वैल्यू इज सेम, कहीं स्टार बना के लिखो. इफ सेम सेल इज यूज्ड इन 2 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, स्टार बना के लिखो. अभी न्यूमेरिकल बीच में ही है, बीच में ये लाइन लिखा रहा हूँ. इफ सेम सेल इज यूज्ड इन 2 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, अगर सेम सेल आप यूज कर रहे हैं 2 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में, देन द सेल कांस्टेंट वैल्यू इज सेम. सेल कांस्टेंट वैल्यू इज सेम. सेल कांस्टेंट वैल्यू सेम, यानी जी स्टार इज सेम. क्लियर हो गया? चलिए अब क्वेश्चन को आगे लिखना है. यहाँ तो आप लिख चुके होंगे. रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम. यहाँ तक लिख सके. नेक्स्ट लिखो. इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, अब उसी सेल की बात हो रही. इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल when filled with 0.02 molar KCl solution, when filled with 0.02 molar KCl solution is 520 ohm. Filled with 0.02. अब वही सेम सेल है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन
0.02 मोलार KCl दे रहे हैं, तो कह रहे हैं रेजिस्टेंस 520 ओम है। क्लियर? 0.02 मोलार KCl सोल्यूशन इज कितना है? 520 ओम। ठीक है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी। बेटा उसने मुझसे कंडक्टिविटी कापा इसकी पूछी है एंड मोलार कंडक्टिविटी इसकी पूछी है, इसकी नहीं पूछी है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी। Calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 molar KCl solution. 0.02 molar KCl solution. The conductivity यहाँ पे दिया गया कापा is 1.29, इतना ही दिया है ना? कापा is yes 1.29 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। बेटा इसकी कंडक्टिविटी दे दी गई है, यानी 0.1 मोलार KCl सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी दी गई, इसकी नहीं दी गई। आपको मालूम है कापा निकालने के लिए मुझे रो चाहिए, रो के लिए RA/L या L/A सेल कांस्टेंट मुझे चाहिए, तो ये L/A G सेल कांस्टेंट मैं यहाँ से लाऊंगा। तो L/A G सेल कांस्टेंट कैसा आता है? थोड़ी देर पहले ही अपन देखे थे। सेल कांस्टेंट के लिए फार्मूला आपके पास क्या है? R इंटू कापा। तो R 100 इंटू कापा 1.29। ये किस में? मीटर में है क्या? उसमें बताओ आंसर कितना आ रहा? बेटा ये 1.29 मीटर में दिया उन्होंने, 1.29 मीटर इनवर्स में, तो ये 129 सीमेन मीटर इनवर्स हो गया। क्लियर? अब अगर हम इसको मीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर में करेंगे तो 1.29 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। मेरे पास सेल कांस्टेंट आ गया। एक बार आपको सेल कांस्टेंट आ गया तो कापा आ जाएगा। कापा कैसे लाओगे? आपको मालूम है RA/L इक्वल्स टू रो है, तो कापा के लिए उल्टा हो जाएगा। क्लियर? सॉल्व करो कापा। कापा इक्वल्स टू 1/रो यानी L/R और A, यानी कापा इक्वल्स टू सेल का L/A सेल कांस्टेंट होता, तो सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। और एक बार कापा आ गया तो मोलर कंडक्टेंस आप निकाल लोगे, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन। चलो दोनों सॉल्व करो जल्दी जल्दी। दोनों सॉल्व करो जल्दी। जल्दी सॉल्व करो भाई। कापा की वैल्यू आई कंडक्टिविटी 0.248 0.248 0.248 10 का पावर -2 0.248 10 का पावर -2 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। और कापा की मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है 124
हो गया। .248 कापा आया आपका 0.248 10⁻⁻² सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और ये आया है मोलर कंडक्टेंस 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चल क्लियर बेटा, इतने क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो अपन ये पार्ट मान के चलेंगे कि अपना थियोरिटिकल और न्यूमेरिकल यानी कि कैलकुलेशन पार्ट दोनों टफ और स्ट्रांग तैयार हो गए, ठीक है ना। इसके बाद बहुत थोड़ा सा पार्ट कोरेशियस लॉ, ऑस्टवाल्ड लॉ बचा है और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बचे, उसके बाद ये टॉपिक खत्म है। ओके, आज की क्लास इतनी। ओके, थैंक यू बेटा।